तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक सोलर मिशन है। हम इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य L1 सोलर मिशन के टाइम और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। इसरो अपने मून के चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के बाद अपना फर्स्ट सोलर मिशन लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस मिशन को हम आदित्य L1 मिशन के नाम से जानते हैं और ये 2 सितंबर को 11:50 पे लॉन्च कर दिया गया है। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं कि ये आदित्य L1 मिशन आखिर है क्या। आदित्य को संस्कृत में सन के नाम से हम बुलाते हैं, इसी कारण से इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। आदित्य L1 इंडिया के द्वारा किए गए स्पेस मिशंस में सन के लिए स्पेस मिशन किया गया ये पहला मिशन है। इस सैटेलाइट मिशन को हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, जो कि लैरेंज पॉइंट L1 के पास है, जिसकी अर्थ से दूरी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सन एक स्फीयर ऑफ गैस है और इसी कारण से आदित्य L1 मिशन इसके आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। आदित्य L1 मिशन ना ही सन पे लैंड करने वाला है और ना ही उसके आसपास रहने वाला है। वो अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे स्टैंड करेगा। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जिस L1 पॉइंट पे यानी कि लैरेंज पॉइंट पे आदित्य L1 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, वो पॉइंट वो लोकेशन है जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विलिब्रियम को रीच कर जाता है, यानी कि यहाँ पे दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग खत्म हो जाता है। इसका ये मतलब निकल के आता है कि आदित्य L1 जहाँ पे प्लेस किया जाएगा वो लोकेशन दोनों की तरफ से इक्विलिब्रियम होगा और काफी स्टेबल होगा, जिस कारण से इसमें कोई भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं देखा जाएगा। आइए जानते हैं कि ये आदित्य L1 मिशन किस तरीके से सन को स्टडी करेगा। आदित्य L1 मिशन को सन के कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए भेजा गया है। इसमें लगभग 7 अलग अलग पेलोड्स डाले गए हैं, जिन्हें इंडिजिनियसली इंडिया में ही डेवलप किया गया है, यानी कि इनमें डाले गए सारे पेलोड्स इंडिया में ही डेवलप किए गए हैं, जिनमें से 5 पेलोड्स इसरो के द्वारा डेवलप किए गए हैं और 2 पेलोड इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट के द्वारा और इसरो के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। ये पेलोड सन के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और आउटर लेयर को स्टडी करेंगे, जिनमें कि सन का कोरोना भी आता है। इस स्टडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडी और पार्टिकल स्टडी इंक्लूडेड होगा और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स भी इंक्लूडेड होंगे, जिससे कि सन के मैग्नेटिक फील्ड को भी स्टडी करने में आसानी होगी। इससे हमें सन के इम्पोर्टेंट साइंटिफिक स्टडीज और प्रोपेगेटरी इफेक्ट के बारे में जानने को मिलेगा और इससे हम सोलर डायनामिक्स के अलग अलग इफेक्ट को जान सकेंगे। इस मिशन में हमें सन के क्रूशियल इंफॉर्मेशन को भी कंक्लूड करना है, जिससे कि पता चलेगा कि कोरोनल हीटिंग का रीजन क्या होता है और कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में भी स्टडी कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि वो लैरेंज पॉइंट जहां इसे प्लेस किया जाएगा उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उस लैरेंज पॉइंट से क्या क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। जो भी सैटेलाइट L1 पॉइंट यानी कि लैरेंज पॉइंट हेलो ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं, उसमें कई सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि जो भी सैटेलाइट इस पोजीशन पे प्लेस किए जाएंगे वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे और उसे 24/7 सनलाइट मिलता रहेगा और इसके सन की रोशनी मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी और ये पूरी तरीके से सन का रोशनी हर समय ले सकेगा, जिससे कि इसे रिसर्च करने में काफ़ी आसानी होगी। बात करें अगर आदित्य L1 मिशन के ड्यूरेशन को लेके, तो ये मिशन लगभग 5 साल तक चलेगा और 5 साल तक ये सन के सरफेस और एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करेगा और उसके साइंटिफिक एविडेंस को कंक्लूड करेगा। ये सैटेलाइट अपने होल मिशन में L1 के इरेगुलर ऑर्बिट को रिवॉल्व करेगा और उनके परपेंडिकुलर लोकेशन पे भी रिवॉल्व करेगा। आदित्य L1 मिशन को PSLV C57 लॉन्च व्हीकल पे लॉन्च किया गया है, जो कि PSLV ग्रेड का 59th लॉन्च व्हीकल है और PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन में 25th व्हीकल है। अगर हम बात करें आदित्य L1 मिशन के ऑब्जेक्टिव को लेके, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं सन के सोलर अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना और सन के क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग को स्टडी करना और उसके रीजन्स को पता करना। इसके अलावा सन में प्रेजेंट इन सीटू पार्टिकल्स और प्लाज्मा एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना।
जहां पे सन के डायनामिक्स और उसमें इंक्लूडेड पार्टिकल्स के डायनामिक्स को स्टडी किया जाएगा। और इसमें हम सोलर कोरोना के फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और इसके हीटिंग मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। इस मिशन के लॉन्च प्रोसीजर को देखने के लिए हम इसरो के लाइव वेबसाइट, फेसबुक लाइव या फिर यूट्यूब लाइव पे देख सकते हैं। और चूंकि इसका लॉन्च 2 सितंबर को हो चुका है तो उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जिस पे जाके हम इसके लॉन्च प्रोसीजर को देख सकते हैं और इसके स्टडी के बारे में समझ सकते हैं। आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने के बाद अर्थ के नियर बाई ऑर्बिट में लगभग 16 दिन तक रहेगा और इस दौरान वो 5 मैनोयूवर्स से गुजरेगा और 5 तरह के स्टेज से गुजरेगा, जहां उसे नेसेसरी वेलोसिटी प्राप्त होगी जिससे कि वो सन तक पहुंच सके। और इन्हीं सब प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने के बाद आदित्य L1 मिशन सन को स्टडी कर पाएगा और उसके डिटेल्स हम तक फॉरवर्ड कर पाएगा। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इसरो ने इन दिनों काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है और अपने साइंटिफिक एबिलिटीज़ को काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक ले गई है। इसरो के इस मुकाम को अचीव कर पाना काफ़ी ही स्ट्रगलिंग फेज रहा है और इसरो यहाँ तक पहुँच पाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया जैसे देश में इसरो जैसे संस्थान का होना इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है और हमें इसरो के उसके सोलर मिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और वेल विश करना चाहिए कि इस मिशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो सके और इसरो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से पूरा कर सके। हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट मिलेगा इससे और हमें साइंटिफिकली सोचने के बारे में मोटिवेशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं। मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। और अन्य किसी भी टॉपिक पे करंट अपडेट जानने के लिए या फिर करंट ओवरव्यू जानने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं।